guys, and today we are seeing the linked list, the how the basic structure of the linked list is. There are total two types of linked list is there. First one is STS standard library of linked list is there, and the second thing is that which is we have to build that type of functions of the linked list. To understand the structure of the STL linked list, we will create our own library for the linked list. So this is the basic structure of the linked list. Like let's build it with from scratch. So here first of all see uh, ये हमारा बेसिक सिंटेक्स हो गया. उसके बाद हम एक क्लास क्रिएट करेंगे नोड नाम से. तो क्लास नोड इक्वल टू ओके एंड और हम पब्लिक में एज डाटा टाइप वैल्यू और एक नोड क्रिएट करेंगे नेक्स्ट नाम से. सो सो यहाँ पे देखिए हमने एक पहले तो एक क्लास क्रिएट किया नोड नाम को. उसके बाद एक डाटा इंट डाटा करके इनिशियलाइज कर दिया. और यही देखिए नोड स्टार एट मतलब नोड स्टार नेक्स्ट मतलब क्या, हमने एक पॉइंटर बनाया जिसका एड्रेस और जो होगा वो स्टोर होगा नोड पे. ठीक है. सो नोड इंट वैल्यू सो डाटा इज इक्वल टू वैल्यू एंड नेक्स्ट जो कि एक पॉइंटर है उसको हमने इनिशियली नल वैल्यू दे दी. ठीक है. उसके बाद हम एक और क्लास क्रिएट करेंगे लिस्ट नाम का. बिकॉज एसटीएल लाइब्रेरी लिंक लिस्ट यूज करते समय भी हम लिस्ट ही यूज करते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम यहाँ पे भी लिस्ट ही यूज करेंगे. ओके. सो नोड एक हम हेड बनाएंगे. बिकॉज लिंक लिस्ट में हेड दो टाइप के डाटा से होते हैं. पहला होता है जो डाटा हमारा रहता है. सेकंड रहता है एड्रेस ऑफ दैट एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट लिंक. नेक्स्ट इज नोड टेल एंड लास्ट में हम देंगे पब्लिक और इन दोनों को नल से ये कर देंगे. ओके. एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे लिस्ट नाम का. सो यहाँ पे देखिए हमने पहले तो दो पॉइंटर्स बना लिए हेड और टेल करके, और लिस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर बना के उसमें उसको नल वैल्यू पुट करके. ठीक है. सो अभी हम इसमें पुश रन करेंगे. ओके. पुश रन वैल्यू. ओके. सो अब हम एक यहाँ पे नोड क्रिएट करेंगे. नोड एन इज इक्वल टू न्यू नोड वैल्यू. तो अब आपको सवाल आया होगा कि ये न्यू न्यू क्या है. सो न्यू एक ऑपरेटर है विच allocates द डायनामिक मेमोरी. अगर हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख देते, अगर न्यू नहीं लिखते, तो ये एक डायनामिक स्टैटिक वैल्यू बन जाती जो कि पुश फ्रंट फंक्शन भी लिमिटेड रहती. मगर अगर हम यहाँ पे हमने अगर न्यू लिख दिया तो इट विल बी डायनामिकली अलोकेटेड. इफ अगर पुश फ्रंट फंक्शन नहीं भी रहा तो ये वी कैन एक्सेस दिस नोड बाय using this node value. Okay. And now let's okay. So अब एक कंडीशन रहती है. अगर पुश रन करते समय अगर लिंक लिस्ट खाली रही तो उसका हेड और टेल जो होगा उसकी वैल्यू भी नल ही रहेगी. और सेकेंड केस अगर पहले से फुल रही तो हमें एक टेम्पररी मतलब वो नोड बनाना पड़ेगा जिसका जो एड्रेस है, जिसकी नोड एड्रेस है वो पॉइंट करेगा हेड की तरफ. ठीक है.
So let's suppose I'll take head is equal to none, then head is equal to n, and tail also is equal to n. ओके, और अगर नहीं रहा तो हेड का नेक्स्ट जो सॉरी एन का जो नेक्स्ट रहेगा वो हेड पर पॉइंट करेगा, और हेड जो एन हेड की वैल्यू होगी वो एन रहेगी, ठीक है। सो अभी इंक्रीमेंट लिस्ट वन, लिस्ट एल, एल डॉट पुश पॉइंट वन। ओके, पुश, तो हमने यहाँ पे पुश पॉइंट कर दिया। अब हमें अ, एक फंक्शन बनाएंगे जो कि डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फंक्शन एक डिस्प्ले बना दिया जिसका एक टेम्पररी जिसको हम डिस्प्ले, और अभी रन करके देखेंगे। तो ये रन हो रहा है, देखिए। तो ये हमने 7 6 5 4 3 2 1